हेलो एंड वेलकम हमारे इस नए वीडियो में। आपका बहुत 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 स्वागत है। सबसे पहले लास्ट की अपनी वीडियोस के लिए मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे कमेंट्स और इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मिला जो मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये नया चैनल है और पहली वीडियोस डाली थी और उस पर इतने अच्छे कमेंट्स अगर आपके आए हैं तो आई एम श्योर कि आपको पसंद आया है कंटेंट और आप इस विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना सुनना चाहते हैं। ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, सो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन कमेंट्स में मुझे कॉमन एक फीडबैक मिला और वो ये मिला है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और सरल भाषा का प्रयोग करूं, ताकि ये टॉपिक्स और इस तरीके की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो बिल्कुल वो जो आपका फीडबैक है, सुझाव है, उसे नोट कर लिया गया है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ये वीडियो को जितनी सरल तरीके से मैं बना पाऊँ उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी। ऑलराइट, अब हम आज के टॉपिक पर बढ़ेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी 3D 4D शिफ्ट्स के बारे में, समझा था कि क्या डिफरेंस है इनमें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 5D शिफ्ट है क्या। तो बेसिकली जो पार्ट 2 जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसको थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और उसको अपने जीवन में हमें कैसे धारण करना चाहिए। जो भी ये बदलाव हो रहा है इसे हमें कैसे लेना है और किस तरीके के साइंस हैं, ऐसे कौन से संकेत हैं जो जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी एक बदलाव से गुजर रही है। तो सबसे पहला कि ये 5D शिफ्ट है क्या। तो अब जो ये पृथ्वी का 5th डायमेंशन का जो बदलाव है, ऐसा माना जाता है पृथ्वी की वाइब्रेशंस हाई हो रही है, पृथ्वी की वाइब्रेशंस बढ़ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है हम मानव समाज के लिए कि हम भी इस समय को यूज करते हुए अपनी वाइब्रेशंस को भी साथ पे बढ़ाएं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ह्यूमैनिटी के लिए, मानव समाज के लिए, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। जो हमारा एक गोल है इस दुनिया में आने का, कि हम मानव शरीर में आए और अपनी चेतना को बढ़ाएं। पर हमने उस पर काम ही नहीं किया। हम अपने ओल्ड पैटर्न्स में ही रह गए, पुराने जितने हमारे अनुभव हैं उन्हीं के साथ में चल रहे हैं। जब हम जानवर रहे होंगे, खाने की भाग थी, सरवाइव करने की भाग थी, किसी तरीके से जीवन जीना है और पार्टनर ढूंढना है, बच्चे पैदा करने हैं। एक बड़े स्तर पर देखा जाए तो अभी मानव जीवन में क्या है, यही तो है। जो आज हम सारे काम कर रहे हैं वो तो हम जानवर होते हुए भी कर रहे थे। तो क्या फायदा मुझे इंसान बनाने का। हम लोगों को बुद्धि दी गई सही और गलत का निर्णय करने के लिए। सोचने की बात है कि जो हमको जीवन मिला है वो कितना अलग है एक जानवर होने से। वैसा ही तो है, तो फिर कि मानव जीवन क्यों दिया। ये सारे सवाल जो हैं, जो मैं ये कर रही हूँ, ये एक्चुअली हम लोगों को बैठकर ये सोचने चाहिए। मुझे जो ये जीवन दिया गया, मुझे जो बुद्धि दी गई, क्यों दी। अपने जीवन को और एक जानवर के जीवन को कंपेयर करें, कुछ भी अलग नहीं पाएंगे आप। तो अभी भी हम उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मौका दिया भगवान ने, क्यों मिला पर ये मौका। पैसा कमाने के लिए, बंगले बनाने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने के लिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, इसलिए बुद्धि दी गई। अच्छा चलो, इसलिए अगर बुद्धि दी गई, जिनके पास शक्ति भी है, जिनके पास सत्ता भी है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, ऐश्वर्य की, हम क्या ये कह सकते हैं, क्या वो लोग आज ये आकर कह सकते हैं कि वो 100% संतुष्ट है अपने जीवन से। नहीं कह सकते। इसका मतलब कि जो हम समझते हैं, जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं अपने जीवन में, वो चीजें भी हमारा गोल नहीं है। तो फिर हमारा गोल है क्या। मेरे जीवन में इस रूप में आने का, इंसान के रूप में आने का मेरा मतलब क्या है। सोचिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि अल्टीमेट गोल जो होता है हमारा, वो है हमारी कॉन्शियसनेस को रेज करना। कॉन्शियसनेस रेज करने के लिए अब हमारे पास ये समय आया है जब पृथ्वी ऑलरेडी एक बदलाव से गुजर रही है। तो हम मानव समाज अगर एकत्रित हो जाए और इस चीज पर काम करे कलेक्टिवली, तो बहुत जल्दी हमारी चेतनाओं का स्तर बढ़ सकता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इतना सब कुछ होगा, डिस्ट्रक्शन होगा,
बहुत सारी आपदाएं आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं, पर हमको इस चीज में क्या काम। देखो, मृत्यु तो आज भी आनी है, कल भी आनी है, हमको नहीं पता कैसे आनी है, लेकिन जितना भी समय हमको अब मिल रहा है तो क्यों ना उसको अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने पे यूज करें। हमको ये पता है कि हमारे पास मौका है। इसे कुछ ऐसे समझिए कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जब अच्छाई बढ़ती है तो बुराई भी बढ़ती है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। और फिर जब बुराई बढ़ती 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 है, अच्छाई का स्तर बहुत नीचे हो जाता है, तो अब वापस से चीज़ों को बैलेंस करना है, तो अब अच्छाई बढ़ी। जब ज़्यादा अच्छाई हो जाती है तब भी बुराई आती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो तो हम क्या वैल्यू करेंगे खुशी की? वो तो फिर एक जीवन शैली हो जाएगी कि हर हर वक्त हम ठीक ही हैं बस। जब दुख आता है हमारे जीवन में तब हम कद्र करना सीखते हैं अच्छे दिनों की। और जब हम अपने अच्छे दिनों में होते हैं, क्योंकि हमने बुरे दिनों का सामना किया है, तो अपने अच्छे दिनों में हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म हम ना करें कि वापस से वो बुरे दिन हमें देखें। तो एक्चुअली जो बुराई है वो हमारी बहुत मदद करती है। जैसे कि एक मूवी में जो हीरो है, वो हीरो तब तब तक हीरो नहीं लगेगा जब तक एक बहुत अच्छे तगड़े विलन से का सामना नहीं और वो उसको हरा नहीं दे। तो हीरो को हीरो बनाने के लिए विलन जरूरी है। तो आज इस दुनिया में जितनी भी बुराई है, जितनी भी नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें तो, और हम इस दौर में हैं कि हम इस सुनहरे बदलाव का, इस सुनहरे मौके का हिस्सा बन पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब इस वीडियो के बाद जब भी आप इस बदलाव के बारे में सुने या बात करें तो अपना माइंड में एक माइंडसेट ऐसा रखिए कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है सुधरने का। अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा, डरने की जरूरत नहीं है। देखो, जो होना है वो होना ही है, उसको कोई नहीं डाल सकता। जो हमारे बस में है हम सिर्फ उसके बारे में ध्यान दे सकते हैं। तो जब आप अपने आसपास इन बदलावों के बारे में बात करें, मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये मैसेज पहुंचाए कि ये मौका है हमारे लिए सुधरने का, भगवान से जुड़ने का। अब हम बात कर रहे हैं कि इस शिफ्ट के क्या संकेत हैं ऐसे लोगों में जो इस शिफ्ट से गुजर रहे हैं। आप उनमें से आप लोग बहुत सारे होंगे जो ऑलरेडी इन साइंस को महसूस कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ, उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि अगर वो सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर आप अनुभव कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी उस शिफ्ट से गुजर रहे हैं। आप फिर जो कर रहे हैं आपको वो कंटिन्यू करना है। सबसे पहला कि आपकी जो इंट्यूशन है, साइकिक एबिलिटी जो होती है एक इंसान की, आभास होना कि क्या होने वाला है, या एक नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा का आभास होगा, वो आप महसूस करें। कि आप अचानक से नोटिस करेंगे कि जो इंसान शायद जो शब्दों से बोल रहा है वो उसके पीछे का मतलब आप समझने लगे। लोगों की इंटेंशंस क्लियरली आपको दिखने लगे। परिस्थितियां पूरे एक क्लैरिटी के साथ आप देख पाए। एक वो हिडन मैसेज होता है ना, वो हिडन मैसेज आप तक पहुंचने लगे। कुछ लोग जो जिनका चेतना का स्तर बढ़ रहा है, वो लोग सपनों के जरिए ऐसे विजन्स देखेंगे। उनको पूर्वाभास होगा, उनको सपनों में दिखाई देने दे रहा होगा कि क्या आगे होने वाला है। मैं जैसे अपना एक सपना शेयर करती हूँ। अभी मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जो एक नदी का एरिया है, पहाड़ों में नदी है, और उस नदी के अंदर ऐसे चक्रवात सा आ रहा है, और बहुत जो नदी है बड़ा भयंकर रूप है उस नदी का। मेरे परिवार से कोई भी नहीं है और मैं वहाँ पर बस ऐसे हूँ कि जैसे बस मैं वो देख रही हूँ। और मैं देखती हूँ कि लोग वहाँ पे मर भी रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, जिनके परिवार जन मर रहे हैं। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के नदी को क्रॉस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो है, जो सीन है वो बहुत दर्दनाक है। उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। उसमें जिन लोगों को मैंने देखा, मैंने उनको आज तक नहीं देखा। मुझे नहीं पता कौन सी जगह है। नदी है बहुत गहरी और उसमें पत्थर हैं बड़े बड़े, और लोग लोग डूब रहे हैं। सिर्फ बाढ़ जैसी स्थिति कह सकते हो, नदी का बहाव इतना तेज है, ये सब कुछ हो रहा है। तो जब वो सपना देखकर मैं उठी, बहुत अजीब सा मुझे लग रहा था कि ये क्या सपना है। और ये तो रिसेंट सपना जो मैंने आपको सुनाया है, मुझे पहले भी कितने ऐसे सपने मुझे बार बार आ रहे हैं जिसमें पानी से रिलेटेड ही कोई डिजास्टर मुझे दिखाई। ठीक है, कुछ आध्यात्मिक अनुभव आपको हो रहे होंगे, या तो सपने में आपके इष्ट का, आपके भगवान का, आपके गुरु का आपके सपनों में दर्शन देना, या चेतन अवस्था में जब आप जाग रहे हैं या ध्यान में बैठे हैं या बस अकेले बैठे हैं, आपको ऐसा महसूस होना कि आपके आसपास कोई है, पर वो पॉजिटिव एनर्जी का फील होना।
अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब कुछ, ये जो रेस है ना, ये जो दुनिया की भागदौड़ है, ये सब बेमानी है, किसी कोई मतलब नहीं है इसका, मेरा असली पर्पस क्या है, जब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मन में आने लगे कि मुझे ये जीवन मिला क्यों, जिससे ये शुरू किया मैंने वीडियो, इस तरीके के सवाल आपके मन में अगर जाग रहे हैं या आप इन सवालों को खोजना चाहते हैं, तो आप उस शिफ्ट से गुजर रहे हैं। अपने अंदर बदलाव लाने के लिए अब आप महसूस कर पा रहे हैं कि आप जल्दी से पुरानी जो बेकार आदतें हैं जिनका आपको मतलब नहीं है, उनको छोड़ने में आपको टाइम नहीं लग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद होता है। अभी कुछ महीने पहले कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक दिन में काफ़ी ज़्यादा खा लिए थे, नॉर्मल से ज़्यादा। तो मुझे उसी वक्त रियलाइज़ हुआ कि ये ठीक नहीं है, मतलब इतना मीठा मैं एक दिन में कंज्यूम करूँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो उसी दिन मैंने प्रण लिया, कल से मेरा मीठा बंद। 21 दिन का प्रण मैंने पूरा किया। फर्स्ट 7 से 10 दिनों में मुझे बहुत तकलीफ हुई, अंदर से मेरी लड़ाई थी कि नहीं मुझे नहीं देना है। आपकी आपका जो प्रण है वो निश्चित हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अब आज का दिन में ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल ही मीठा मैंने त्याग, अब मुझे क्रेविंग नहीं है, अब मेरा मीठा खाने का मन नहीं करता, अब चाहे जितना मर्जी मेरे साथ। अब ये देखो कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कैसे कंट्रोल करती हैं लाइफ में। ये सारे संकेतों से मुझे भी तसल्ली मिल रही है, इसीलिए मैं आप सबसे भी शेयर कर कि अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि हम इस मौके का सही फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो आप महसूस करें इस दुनिया में रहते हुए भी, अब जब आप सोशल गैदरिंग्स में जाएंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपको गॉसिप में किसने क्या पहना है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसा दिख रहा है, इसमें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। और जब आप देखेंगे कि आपके आसपास इस तरीके की बातें हो रही हैं तो आप डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। आपका मन करेगा कि यार क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, ये सब में कुछ भी नहीं रखा। आपको ऐसा लगेगा अचानक से कि आप जब आप फैमिली गैदरिंग्स में बैठे हो तो आपके पास कुछ बात करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये सब बातें करने के लिए इसी स्तर के लोगों का होना ज़रूरी है। दुनिया तो नॉर्मल जो कॉमन दुनिया में लोग तो बस जी रहे हैं, वो तो सोच ही नहीं रहे बदलाव के बारे में, क्या है क्या नहीं है, वो उन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। और अब जब उन चीज़ों का आप हिस्सा बनते हो तो अब आपको डिस्कनेक्टेड फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे बिलोंग नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी फीलिंग जो आपको फील होगी। और लास्ट में ऐसा आपके मन में इच्छा आती है कि आप ज़्यादा कॉन्शियसली चेतना में जिए, कि हम हर वक्त सचेत हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ध्यान का क्या मतलब है? ध्यान का मतलब है कि सिर्फ एक जगह पर बैठकर ध्यान लगाना नहीं, पहले हमें कंसंट्रेशन को समझना होगा। अभी जो मैं ये काम कर रही हूँ या आप कोई भी अपना काम कर रहे होते, जब हम सब्जी बना रहे होते हैं या घर में खाना बना रहे होते हैं, तो आप वो बेध्यानी में कर रहे हैं कि पूरे ध्यान से कर रहे हैं। अपने जीवन के हर छोटे काम में जब हम सुबह सोकर उठते हैं और ब्रश करने के लिए जाते हैं, आधी आंखें बंद होती हैं, क्या उस वक्त हम पूरी चेतना में फुल टेंशन के साथ में हम ब्रश कर रहे हैं? यही ध्यान है कि फुल चेतना के साथ में अपना जीवन जीना, इस एक पल में रहना, ना फ्यूचर में रहना है और ना पास्ट में रहना है, ना पुरानी बातों को याद करना है, ना आगे आने वाली चीज़ों के बारे में चिंता करनी है, सिर्फ अपने प्रेजेंट में रहना ही ध्यान की स्थिति होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने थोड़ा सा और गहराई में समझा कि चेतना का स्तर बढ़ने का क्या मतलब है, इस बदलाव का क्या मतलब है, 5D शिफ्ट को हमें किस तरीके से लेना चाहिए, है ना, किस तरीके से इस चीज़ को लेकर हमारे जीवन में हमें अब बदलाव करने चाहिए। ऐसे लोग, ऐसे कौन से संकेत हैं कि जिसमें उन्हें ये पता लग रहा है कि हाँ एक बदलाव उनके अंदर हो रहा है, उनकी चेतना का स्तर बढ़ रहा है। आज हमने उन सारी चीज़ों के बारे में बात की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितनी सरल भाषा हो सके और हिंदी में मैंने इस वीडियो को बनाया है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके कोई भी कमेंट्स, कोई भी विचार हैं, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या पर्पस है आपके जीवन का, आपको क्यों भगवान ने ये जीवन दिया। और बिल्कुल चिल रहिए, अच्छा इंसान बनिए, कोशिश करिए कि आप वैसे ही लोगों के साथ व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ व्यवहार करें। मैं जल्दी मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।